नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और क्या दिन है, वाकई क्या दिन है। निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर 22,841, ये आज का उच्चतम स्तर है। तो नए ऊंचाई पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ और कहीं ना कहीं जो आशंकाओं के बादल थे करीब 15 दिनों से 20 दिनों से बाजार को लेकर के, वो अब धुंधला रवैया था वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज 22,614 पे खुला निफ्टी, 22,841 का हाई लगाया। हालांकि एक समय ऐसा लगा कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। 22,577 ये आज का इंट्राडे लो रहा, लेकिन वहाँ से क्या शानदार रिकवरी, 1% से ऊपर निफ्टी 22,835, ये मौजूदा स्तर 237 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी के में दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे बात करें तो यहाँ पर चूंकि मिड कैप शेयरों में थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इसके लिए बुल्स और बियर में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। 1236 शेयर ऐसे हैं NSE पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1229 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी कहाँ से आई? तेजी आई बैंकों से। RBI की तरफ से जिस तरीके से 2 लाख करोड़ से ऊपर का डिविडेंड देने की बात कही गई और उसके बाद पूरे बैंकिंग इंडेक्स में शानदार मूव आज लगातार गिरावट के बाद देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में PSU बैंक हो या प्राइवेट बैंक, सब में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आज की तेजी को लीड करता हुआ वो बैंक इंडेक्स दिखाई दे रहा है। सवाल यही कि रिकॉर्ड हाई पे निफ्टी कैसे बनाए रणनीति? क्या अभी भी खरीदारी करके ही चलने का वक्त है? मिड कैप शेयरों की गिरावट से क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी, डिटेल में आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। PSU शेयरों पर भी बातचीत होगी, तो लगातार बनी रहिए 1-1.25 घंटे हमारे साथ। खबरों वाले शेयरों के लिए बजिंग स्टॉक्स होगा, वाह क्या IPO है के जरिए IPO बाजार की हलचल जानेंगे और इतनी तेज बाजार में खासतौर से जो लार्ज कैप हैं जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, इसके लिए जानेंगे चुन चुन के में। तो बने रहिए हमारे साथ और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। अरुण मंत्री जी हमारे साथ विद्यमान हैं, जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नई ऊंचाई पर बाजार के दिन आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। कैसे देख रहे हैं सर? क्या जो आशंकाओं के बादल थे वो पूरी तरह छट चुके हैं या अभी भी आपको एक डर लग रहा है जिस तरीके से बाजार में आज रिकवरी देखने को मिली है? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, ओवरऑल तो मुझे लग रहा है मार्केट में वैसे तो डर हमेशा ही रहता है कि पर जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आया है, 22,800 22,850 के लेवल्स ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं और हो सकता है 23,000 तक भी ये लेवल जाता हुआ नजर आए, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में यूजुअली बड़े मूव देखने को मिलते हैं। तो 23,000 23,100 वहां पे हो सकता है मार्केट एक बार अटकता हुआ नजर आए। पर डेफिनेटली आपने सही कहा, मार्केट में बुलिश मोमेंटम है और बुलिश मोमेंटम में आप कह सकते हैं 23,000 का लेवल ज्यादा दूर नहीं है। तो 23,000 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। और वैसे तो मिड कैप स्मॉल कैप में आज ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे लग रहा है ये बाइंग इंटरेस्ट और ज्यादा इमर्ज होगा और हो सकता है लार्ज कैप के साथ मिड कैप भी नेक्स्ट 1 से 2 दिन अच्छा करते हुए नजर। चलिए, तो ये इस बात है इस समय बाजार के अंदर और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न आने शुरू हो गए कार्यक्रम शुरू होने से पहले और अभी भी ट्रेंड वही है सवालों का। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि PSU पर सवाल आ रहे हैं पिछले 2, 4, 5 दिन से, तो और ज़्यादा भर भर के आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे सोनल पाटिल जी के सवाल से। करिए, नमस्ते सर, मेरे पास IRFC के 500 शेयर हैं 171 के भाव पे, क्या इसमें और भी अपमूव बाकी है या फिर प्रॉफिट बुक कर लें? पूरे रेलवे पैक में क्या शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 2 दिन से और आज भी IRFC का शेयर 6.25% ऊपर 186 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में 26-26.5% की रैली आ चुकी है, 6 महीने में करीब करीब 150% का रिटर्न। सर, जानना चाह रही हैं सोनल जी, मुनाफा बुक करें या फिर अभी होल्ड करें? देखिए विपुल जी, लास्ट वीक भी जब हमारी बात हुई थी मैंने ये कहा था कि रेलवे, पावर और डिफेंस, ये तीनों सेक्टर 30 मई तक आपको बुक करने हैं। 30 मई इसीलिए क्योंकि ये मंथ का एंडिंग है, एक्सपायरी भी उसी दिन होनी है और 1 तारीख को एग्जिट पोल आएंगे। एग्जिट पोल में क्या आएगा ये अगेन गैम्बल वाली बात हो जाएगी, पर 30 मई तक आपको अपने प्रॉफिट जरूर बुक करने हैं। IRFC या कोई भी PSU शेयर आपके पास है, एटलीस्ट अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो 30 से 40% आपको जरूर बुक करना है। सेम रहे IRFC में भी है, 175 176 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, 183 के आसपास चल रहा है। तो डेफिनेटली इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप होल्ड करें। जैसे ही अगला हफ्ता शुरू होता है धीरे धीरे अपने प्रॉफिट बुक जरूर करें। हो सकता है आपको 1 जून के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट में नजर आए,
तो सेम व्यू वही कायम रहेगा। रेलवे, पावर और डिफेंस, ये तीनों में आपकी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी है। अभी बुक ना करें, थोड़ा थोड़ा अभी होल्ड करके चल सकते हैं, पर नेक्स्ट वीक जैसे ही शुरू होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके थोड़ा कैश जरूर रखें। मार्केट में अगर इलेक्शन रिजल्ट की वजह से, एग्जिट पोल की वजह से अगर थोड़ा डिप मिलता है तो वापस वहां पे यूटिलाइज करके चल सकते हैं। तो अगर अगला हफ्ता मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग का हफ्ता रहना चाहिए। मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा, जिनके पास भी ट्रेडिंग पोजीशन है या पोर्टफोलियो में अच्छे गेन्स है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको अगले हफ्ते जरूर बुक करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो भी बुक करना है वो अगले हफ्ते देखा जाएगा, अभी के लिए होल्ड करके चलिए। अभी बने रहिए सोनल जी, ये राय निकल के आ रही है। आपने कहा कि आपने जिक्र किया रेलवे का, डिफेंस का और PSUs का, बाकी चीज़ों का, पावर का, लेकिन इसी पर हमारा सवाल भी है अमीर चंद जी का। अभी भी लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और इन्होंने 2 शेयर चुने हैं, वो है BEL और HL में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, ये अमीर चंद जी कह रहे हैं। फ्रेश एंट्री की क्या कोई गुंजाइश है, क्योंकि HL और BEL दोनों में ही पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है सर, काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है। विपुल जी, नई एंट्री की राय नहीं है, क्लियरली 5000 के आसपास HL में तो एंट्री की राय नहीं है। BEL भी 270, आप कह सकते हैं 285 287 के आसपास चल रहा है, तो इसमें भी एक अच्छा गेन ऑलरेडी देखने को मिला है। तो दोनों में अभी एंट्री की सलाह नहीं है, दोनों में हो सकता है आपको एक करेक्शन देखने को मिले। करेक्शन की मेरी बात यही नहीं कि यहाँ से आपको स्टॉक क्रैक होते हुए नजर आएंगे, पर डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिलेगा, तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। और प्योर डिफेंस में अगर बात करें, डिफेंस में अगर बाई करना है तो मुझे लग रहा है टाटा पावर एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है, L&T एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है, उसमें भी एक जरूर बेट किया जा सकता है। तो अगर आपको बाई करना है डिफेंस की थीम के लिए, तो टाटा पावर या L&T वो अभी भी बाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है वहां पे एक डिवीजन डिफेंस का है और उसमें भी एक फ्लेवर आता हुआ आपको नजर आएगा। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये दर्शक हमारे जिन्होंने सवाल भेजा है, अनवर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर शेख साहब, कैसे हैं आप? कह रहे हैं हेलो सर, मनी 9 इंडिया का नंबर 1 शो है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैंगलोर रिफाइनरी और केमिकल पेट्रो के शेयर इन्होंने लेना चाहते हैं, MRPL में एंट्री करना चाह रहे हैं सर। अभी एंट्री करना चाहिए MRPL में या नहीं? 213 के आसपास चल रहा है, आज 0.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि रैली भी काफ़ी शानदार देखने को मिली थी, लेकिन अभी कंसोलिडेशन और दबाव का फेज में चल रहा है। क्या अभी इन लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं फ्रेश? विपुल जी, जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बेटर है उनसे दूर रहे, क्योंकि अगर मार्केट के साथ ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे ही मार्केट में करेक्शन आएगा, ये पहले शेयर रहेंगे जो अगेन आपको करेक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। MRPL वैसे तो एक आउट परफॉर्मर रहा है, अगर 2 या 3 साल की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को देखने को मिल चुके हैं। पर MRPL में करंट लेवल पे खरीदारी की राय नहीं है। अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो हो सकता है दूसरे बेटर सेक्टर्स, ऑलरेडी मैंने 3 सेक्टर गिनाए, वहां पे मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। पर MRPL में मेरी नई खरीदारी की राय करंट लेवल पे नहीं है, क्योंकि स्टॉक अंडर परफॉर्मर है, इसलिए मुझे लग रहा है एक बार का अवॉइड करके चलो। एक बार के लिए अवॉइड करके चलें, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। कनिका जी का सवाल आया है, दिल्ली से हैं कनिका जी। कनिका जी कह रही हैं RVNL उन्होंने 19 रुपये में ख़रीदा है, 4,500 शेयर हैं। कब ले लिया मैम आपने? 19 रुपये में, वाह क्या शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और क्या शानदार मुनाफा आपको मिल रहा है। यहाँ पर 368 रुपये का भाव है और 19 रुपये पे आपने लिया हुआ है। तो आपको तो प्रश्न पूछने की मुझे लगता नहीं है कोई आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर हम अवश्य देंगे। बताइए सर, अभी तक होल्ड कर रही हैं, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है और पिछले 5 साल में करीब 1300% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आया है। आप क्या सलाह देंगे कनिका जी को? देखिए, वैसे इनको कोई बड़ी सलाह की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जो रिटर्न्स इन्होंने बनाए हैं, अगर आप इन्होंने 19 रुपए में बाई किया है, जो मैं चार्ट देख रहा हूँ 2019, 2020, 2019 में मेरे ख्याल से वो भाव नजर आए, वापस आज 5 साल में इनके रिटर्न्स आप कह सकते हैं 19 रुपए से आज 330 340 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो 370 हो गया आज। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी हम इनका कैपिटल लगाए, मिनिमम कैपिटल लगाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। स्टॉक को अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, 370 के आसपास है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहें, 270 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, जिसका आप कह सकते हैं इसने ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 270 280 का माइंड में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपको आने वाले दिनों में भी स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आए। एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसमें करेक्शन ड्यू है, वो करेक्शन कभी भी आ सकता है, पर वो हेल्दी करेक्शन रहेगा, फिर वापस मुझे लग रहा है स्टॉक संभलता हुआ नजर आएगा। जी, चलिए ये राय निकल करके आती हुई। और हर्षित चौहान जी कह रहे हैं सर थोड़ा ट्रेंड चेंज कीजिए, शायद इनका इशारा PSUs के ऊपर होगा।
सर ट्रेंड हम नहीं चेंज कर सकते, ट्रेंड तो आप लोग करेंगे। जिस तरह के आपके सवाल आते हैं, जिस तरह की बाजार की दिशा रहती है, उस दिशा पे ज़्यादा कोशिश करते हैं बात करने की। लेकिन आपका सवाल जरूर लेते हैं। कह रहे हैं सर सेमीकंडक्टर पे कुछ बताएं, तो बिल्कुल बताएंगे। कह रहे हैं कि इन्होंने वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी का लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अमाउंट क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? वार्ड विजार्ड में अगर हम देखें, वार्ड विजार्ड इनोवेशंस पे तो आज आधे % के आसपास की गिरावट है। 53-54 रुपये पे ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। पिछले एक महीने में 18% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। 6 महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न रहे हैं 3% के आसपास के। साल भर में 8% चला है। तो बिल्कुल आपका मतलब मुझे नहीं पता, खैर पहले तो अरुण जी से पूछते हैं। सर सेमीकंडक्टर को लेकर के क्या व्यू है आपका? और दूसरा वार्ड विजार्ड जो इन्होंने शेयर आइडेंटिफाई किया है और बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, क्या वाकई में करना चाहिए? और चूंकि चाहते हैं कि ट्रेंड से कुछ अलग चलना, तो बाजार में क्या दिशा के विपरीत चलना सही रणनीति होती है? देखिए विपुल जी, काफी अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। एक तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके बाजार में जो सेक्टर चल रहे हैं उसी में आपको रहना है। सपोज अब रेलवे में मोमेंटम है, अगर आप ट्रेडर है तो रेलवे में ही आपको रहना है, तो उसमें आपको अच्छे गेन्स मिलेंगे। पर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आपको सभी सेक्टर्स अपने पोर्टफोलियो में रखना है, चाहे वो रेलवे रहे, एफएमसीजी रहे, आईटी रहे, या फिर कोई भी ऑटो सेक्टर रहे। तो अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो ऐसे सेक्टर को ही बाय करें जो आपको नीचे मिल रहे हैं। पर अगर आप प्योरली ट्रेडर है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही अगर आपने पोजीशन बनाई है, तो ऐसे सेक्टर में रहे जिसमें मोमेंटम है। ऐसा सेक्टर ना चुने जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। तो इनका सवाल एकदम वाजिब है। अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है तो सभी सेक्टर्स में रहे। अगेन इनका जो क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर के ऊपर, काफी कम स्टॉक्स हैं अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर, पर मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 साल ये सेक्टर काफी अच्छा करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस इसी सेक्टर पे नजर आ रहा है। तो सीजी पावर आप कह सकते हैं उसने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर में किया है, तो वो एक स्टॉक करेक्शन में बाई करके चल सकते हैं। इवन प्रॉक्सी प्ले जो है जैसे सीमेंस, थर्मेक्स, ऐसे स्टॉक्स जो एक प्रॉक्सी प्ले के तौर पर काम करेंगे सेक्टर के लिए, तो वहां पे भी एक जरूर नजर रखनी चाहिए। पर प्योरली मुझे लग रहा है सेमीकंडक्टर इंफ्रा में अगर आप बात करते हैं तो एलएनटी, थर्मेक्स, सीमेंस, इवन सीजी पावर, ऐसे स्टॉक्स पे जरूर निवेश करना चाहिए। अभी थोड़ा चल चुके हैं, थोड़ा करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। जी चलिए, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई नीलांबर जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नमस्कार विपुल सर जी। नमस्कार नीलांबर जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। मैंने बहुत सारे शेयर मार्केट से संबंधित न्यूज चैनल देखे, लेकिन कहीं न कहीं सभी किसी न किसी से इन्फ्लुएंस करते थे मार्केट से। लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो एक नए ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा मार्केट है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए सारा श्रेय अरुण जी जैसे एक्सपर्ट को जाता है, जो तमाम व्यस्तताओं के बावजूद समय निकालते हैं और आप लोगों को सही ज्ञान देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से अरुण जी, ये आपके लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि आप इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके एक तरीके से लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा रहे हैं। नीलांबर जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास ना इटेक ड्यूरेबल लिमिटेड के ना सर 65 शेयर है 220 के भाव से। ये मुझे आईपीओ के समय अलॉट हुआ था, लेकिन सर जब से लिया तब से अभी तक ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है सर। तो क्या इसको मैं रखूं कि क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सेल आउट करूं सर? जैसे मार्केट सर काफी समय से इसको होल्ड करके रखा हुआ हूँ मैं। एक बात तो ये आपको नीलांबर जी कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम देखते हैं, तो हमारा एक खास सेगमेंट इसी कार्यक्रम में है, वाह क्या आईपीओ है। समय समय पे आपको हमेशा हम बताते हैं कहाँ पे लिस्टिंग पे निकल जाना चाहिए, और अरुण जी जैसे लोग ही बताते हैं, रवि जी जैसे लोग बताते हैं, और भी जो हमारे एक्सपर्ट। तो कोशिश ये किया कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, खाली देखिए मत। बाकी अभी पूछते हैं क्या करना चाहिए। सर आईपीओ से लेकर के रखे हुए हैं, अब ये जानना चाह रहे हैं कि नुकसान में है, क्या एक बार के लिए निकल जाएं या बने रहें, क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे? देखिए विपुल जी, अगेन अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक अच्छा है और हो सकता है आने वाले दिनों में भी ये अच्छा रिटर्न्स देता हुआ नजर आए। 220 के इसके हाई से जब लिस्टिंग स्टॉक की हुई थी, अभी 180 184 के आसपास है। तो अगर ये रख सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक को होल्ड करें। अगर इनको मोमेंटम प्ले के लिए कोई दूसरे स्टॉक बाई करना है तो देन एग्जिट की रहेगी, क्योंकि स्टॉक में अभी मोमेंटम नहीं है। अगर इस स्टॉक को और 6 से 8 महीने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। वापस मुझे लग रहा है अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर स्टॉक डेफिनेटली निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है और एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक थोड़ा प्राइस एक्शन भी अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा अगर टाइम दे सकते हैं तो होल्ड करें। अगर टाइम नहीं दे सकते, 1 या 2 महीने का व्यू है, तो बेटर है निकल जाने की राय। टाइम नहीं दे सकते हैं तो निकल जाएं, रुक सकते हैं तो रुक जाइए, ये आपके लिए सलाह। चुके आप रुके हुए हैं तो या तो आप रुक सकते हैं तो और रुक जाइए थोड़ा सा।
इस बीच अगले दर्शक केएस फोटोग्राफी के नाम से इन्होंने अपना प्रश्न पूछा है और फिर से वही प्रश्न दोहराया जा रहा है। नमस्कार, मेरे पास इरिडा के 200 शेयर हैं 181 के रेट पर, क्या होल्ड कर सकता हूं? और इस शेयर पर इतने ज़्यादा सवाल हर रोज़ चर्चा के बावजूद भी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो है इस शेयर को लेकर के लगातार बाढ़ लगी हुई है सवाल पूछने की। अभी 191 पे चल रहा है, 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और इन्होंने 181 पे लिया है, 10 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें सर, या फिर अभी आप जैसा आप कह रहे थे कि इस तरह के सेक्टर में जो है अगले हफ्ते प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपका सजेशन? अगेन विपुल जी सेम आया रहेगी, अगले हफ्ते आपको जरूर प्रॉफिट बुक करना है। जो भी पीएसयूज चल चुके हैं, जैसे आपने आपका रेलवे, डिफेंस, इवन पावर स्टॉक, जहां पे मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि अब समर सीजन अपने एंड के आसपास है, पावर कंजम्पशन नेक्स्ट मंथ से आपको कम होता हुआ नजर आएगा, तो वहां पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट हफ्ता आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए रखें। जो भी स्टॉक्स आपने नीचे बाई किए हैं, काफी बड़े गेन्स बन रहे हैं, तो उसको बुकिंग करते हुए चले। नेक्स्ट वीक जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी तो आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं, तो और 3 से 4 दिन रुक सकते हैं, वहां पे मुझे लग रहा है मोमेंटम आ सकता है। पर 30 मई के पहले अपना प्रॉफिट बुक जरूर करें। एटलीस्ट 30-40% कैश अपने पोर्टफोलियो में रखें, ताकि अगर एग्जिट पोल नेगेटिव आता है या किसी भी वजह से इलेक्शन पर करेक्शन आता है, तो वहां पे उस निवेश को यूज किया जा सकता है। इसलिए अगले हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग का अपना रुझान बनाए, और हो सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो अच्छे शेयर्स आप फिर बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, अगले हफ्ते प्रॉफिट बुक करिए, चाहे 30-40% कीजिए, पूरा अगर नहीं बेचना चाह रहे हैं, ताकि कैश आपके पास पड़ा रहे। किसी भी तरह की कोई गतिविधि बाजार में हो तो ऐसा ना हो कि आपके पास पैसे ना हो। निखिल सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं, हेलो सर जी, मेरे पास गेल में 198.44 पे 30 शेयर मैंने बाय किए हुए हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करूं या फिर सेल करूं? 198 पे इन्होंने गेल ले रखे हैं। अभी का भाव अगर देखें तो गेल पे जो भाव देखने को मिल रहा है 200 का है, तो ब्रेक इवन पर ही है, बहुत ज़्यादा इनको मुनाफा यहाँ पर हो नहीं रहा है। क्या होल्ड करना चाहिए सर अभी गेल को लेकर के? क्या सलाह रहेगी आपकी? चल चुका है काफ़ी, 6 महीने में 60%। जी देखिए, मुझे लग रहा है ये इन्होंने ट्रेडिंग के लिए बाय किया है, क्योंकि अपने भाव के आसपास ही है, इसलिए इनका क्वेश्चन भी आया। तो ट्रेडिंग के लिए बाय किया तो 195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। क्योंकि स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो चुका है, मार्केट के साथ परफॉर्म भी नहीं कर रहा, तो हो सकता है करेक्शन आपको स्टॉक में देखने को मिले, तो 195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इनके बाय प्राइस से 2 रुपए नीचे है, पर स्टॉप लॉस उसी का आसपास का बैठता है। अगर यहाँ से मोमेंटम आता है तो 210 तक एक बार स्टॉक जा सकता है, तो वहां पे पूरी प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ये ट्रेडिंग पोजीशन है, तो 195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 210 का टारगेट करें। ठीक सर, चलिए जरा जयेश जी के पास चलते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जयेश जी को नमस्कार। नमस्कार अरुण सर जी। आपका शो में काफी देखता हूँ, रेगुलरली देखता हूँ, और मुझे काफी प्रॉफिट भी हुआ है। रवि सर जी की सारे एडवाइसेस मैं फॉलो भी करता हूँ। थैंक यू सर। काफी सारा अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है सर। चलिए, आप ऐसे ही जी आप ऐसे ही मुनाफा कमाते रहिए सर जी। बताइए, प्रश्न पूछिए जी। सर क्वेश्चन है, जीएसपीएल में फ्रेश एंट्री करना चाहता हूँ 2 लाख रुपए, एंड महानगर गैस। जीएसपीएल का, अच्छा जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 2 लाख नहीं, वो तो समझ गए हम। 2 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं आप? यस। अच्छा, जीएसपीएल और दूसरा महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड, चलिए ठीक है। जीएसपीएल, महानगर गैस लिमिटेड, ये 2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, 2 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये सही समय है? बाजार नए हाई पर है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और नज़रिया भी आपका ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा हो, 2 से 3 महीने का नज़रिया है। तो 2-3 महीने के लिए, चूंकि अभी बाजार नई ऊंचाई पर है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पूछते हैं यहाँ पर अरुण जी की राय क्या कह रही है। सर, जीएसपीएल और महानगर गैस पे ये पैसे लगाना चाह रहे हैं, नज़रिया 1-2 महीने 3 महीने का है, तो क्या इतना बड़ा अमाउंट अभी लगाना चाहिए या अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? विपुल जी, अगर थोड़ा व्यू लंबा कर देते हैं, तो अगर एटलीस्ट 6 महीने का भी व्यू रखते हैं, तो मुझे लग रहा है आईजीएल एक बेटर स्टॉक है। ओवरऑल ट्रेंड भी उसका मजबूत है, रिजल्ट्स भी अगर कंपेयर करते हैं तो उसका बेटर आया। तो एमजीएल और जीएसपीएल में लगाने की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, स्टॉक में मोमेंटम भी नहीं है। पर आईजीएल मुझे लग रहा है मोमेंटम में भी है, रिजल्ट भी अच्छा है, गाइडेंस भी इन्होंने ठीक ठाक दिया है। तो मुझे लग रहा है अगर 3 से 6 महीने का भी व्यू रखते हैं तो आईजीएल में डेफिनेटली बाय करके चले। एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर आप 2 लाख लगाना चाहते हैं तो 1 लाख अभी लगा लें, 1 लाख थोड़ा एवरेजिंग के लिए अपना रखें। जैसा कि मैं ऑलरेडी कह रहा हूं कि अगला महीने आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे स्टॉक्स बाय करने के लिए, तो पूरा कैश अभी डिप्लॉय ना करें, थोड़ा 50% आप करके चल सकते हैं और आईजीएल को बेट करें। आईजीएल में मुझे लग रहा है वहां पे मोमेंटम अच्छा रहेगा।
आईजीएल बेहतर विकल्प होगा, पर पूरे पैसे एक साथ मत लगाएं, 50% ही लगाएं, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है सर। जो शेयर आपने आइडेंटिफाई किए हैं अभी उनमें मोमेंटम है नहीं, तो क्या फ़ायदा कि बाजार गिरने पे और ज़्यादा टूट जाएं। सुनील बिष्ट जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी और अरुण जी, नमस्कार आपको भी। बिष्ट साहब कह रहे हैं मैं मुंबई से आपका शो रेगुलर देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे आपकी राय चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ये भी बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है और शेयर ने काफ़ी अच्छी लिस्टिंग दिखाई थी, काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए थे, पर फ्रेश एंट्री के लिए ये कितना योग्य कैंडिडेट लगता है आपको सर? विपुल जी, मुझे याद है ये स्टॉक मैंने 255 260 के आसपास दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर हुआ था, मुझे याद है एग्जैक्टली। पर स्टॉक वहां से अगेन वापस मोमेंटम कैच ऑन कर चुका है, 280 के आसपास अभी चल रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है विपुल जी 250 252 के आसपास है। वैसे 260 के आसपास का भी आपको एक एंट्री मिल सकती है, तो 260 के आसपास मिले तो वहां पे एंट्री करनी चाहिए। फिलहाल एंट्री करने की सलाह नहीं है, हो सकता है 15-20 रुपए की गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिले। तो 260 के आसपास अगर डिप मिलता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। स्टॉक ओवरऑल मजबूत है, मुझे लग रहा है 260 से वापस रिवर्सल देखने को मिले। जी चलिए, किंग फैशन जी के नाम से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है और ये कह रहे हैं बीएचईएल के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं। 200 शेयर ले रखे हैं, 207 की इनकी खरीद है बीएचईएल को लेकर के। कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं रहे सर, और उसके बाद हमने देखा कि शेयर में गिरावट कराती हुई दिखाई दी। हालांकि आज रिकवरी है 1% के आसपास की, और 304 305 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इनकी खरीद जो है वो अच्छी है, 207 पे ली हुई है, तो 100 रुपये से ऊपर का 100 रुपये के आसपास इनको पर शेयर मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए सर इन्हें? विपुल जी, प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी 300 310 ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट में आसपास ये बैठे हैं। सेकेंडली रिजल्ट्स खराब आए और चार्ट में वो मोमेंटम भी फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें। वापस मुझे लग रहा है 270 280 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वापस री एंट्री के लेवल बनेंगे, तो एक बार का प्रॉफिट जरूर बुक करें। जो भी कंपनीज के रिजल्ट्स आप खराब आ रहे हैं या रिजल्ट्स बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पे है, तो वो उस स्टॉक में डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इनको भी सेम सलाह है, प्रॉफिट बुक करें। 260-70 के आसपास मिलते हैं तो वापस री एंट्री करके चलना। जी चलिए, इस बीच जो है जुपिटर वैगन के ऊपर रोशन कुमार जी का सवाल आया है, और जुपिटर वैगन पे सर क्या शानदार मूव देखने को मिला है। 382 पे इन्होंने लिया है, अब 500 के ऊपर आ चुका है शेयर। आज ज़रूर दबाव में है यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, नतीजे अच्छे रहे। अभी 539 का भाव देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? ये 550 के आसपास का लेवल यहाँ पर हमने देखा है, 566 567 का 52 वीक हाई लगाया है इसने कल, आज ही लगाया इनफैक्ट। आप क्या सलाह देंगे? काफ़ी अच्छी तेज़ी और इनको भी अच्छा मुनाफा। अगेन विपुल जी, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि एक बार स्टॉक मुझे लग रहा है 480 500 तक एक बार रिटेस्ट हो सकता है, वापस वहां पे एक अच्छी री एंट्री लेवल मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म नजरिया है थोड़ा बहुत, अगर ये कंसोलिडेशन देख सकते हैं स्टॉक में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है और मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में भी अच्छा इनको मुनाफा मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करें। 500 से 480 एक अच्छा लेवल है, वापस री एंट्री वहां पे करके चल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। जी, और इस बीच 750 से ज़्यादा दर्शक, करीब 700 दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हमें लाइव देख रहे हैं, और बाकी हमारे ऐप पर, हमारे फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, और आप सभी से कहना चाहेंगे कि जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों को, अपने परिवार के साथ, अपने ऑफिस कलीग के साथ लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके और मनी 9 के परिवार में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। चलिए, इस बीच मोहम्मद सिराज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। सिराज साहब, नमस्कार जी सिराज साहब कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार समस्तीपुर बोल रहे हैं। कहाँ से सर? बिहार समस्तीपुर। अच्छा, चलिए ठीक है। आपकी आवाज़ थोड़ी गूंज के आ रही है, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा सवाल है साउथ इंडियन बैंक पर 30.35 रुपया पर लिया हुआ है 30 रुपये 35 पैसे के भाव पे 1000 शेयर आपने साउथ इंडियन बैंक के लिए रखे हैं, है ना? हाँ। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 6 महीने तक सर। 6 महीने तक, चलिए ठीक है। सर साउथ इंडियन बैंक
जब से राइट इशू आया इसका, उसके बाद से शेयर में बहुत धीमापन आ गया एक तरीके से देखा जाए तो। अभी भी 28 रुपये के आसपास चल रहा है। एक शानदार रैली देखने को मिली थी, फिर राइट इशू की घोषणा हुई। जिन लोगों ने राइट इशू में अप्लाई नहीं किया उनके लिए और दुविधा वाली स्थिति हो गई। अब बताइए क्या करें, 28 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए विपुल जी, एक क्योंकि साउथ इंडियन बैंक आप कह सकते हैं एक ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक रहा है, पर कुछ दिनों से आप कह सकते हैं साइडवेज कंसोलिडेशन में है। तो एक राय हमने सभी के साथ शेयर की है जिन्होंने भी हमसे इस क्वेश्चन के इस स्टॉक के बारे में पूछा। 25 रुपए के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। 25 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता तो इसको एग्जिट करने की राय नहीं है। और नीचे में 21 साढ़े 21 के आसपास का इसका आप कह सकते हैं राइट इशू आया था। तो मुझे लग रहा है 25 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 28 के आसपास अभी चल रहा है, 27-28 के आसपास। तो 25 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 25 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी मजबूत है। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल लाइमलाइट में भी है, इसलिए एग्जिट की राय नहीं है। पर 25 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, उसके नीचे जाता तो वीकनेस बढ़ सकती है। जी चलिए, इस बीच जो है आज सर अगला सवाल लें उससे पहले एक जो ट्रेंड चल रहा है आज वो है एफएमसीजी को लेकर के। एफएमसीजी शेयरों में काफ़ी शानदार रिकवरी जो है आज देखने को मिल रही है। क्या उम्मीद करें सर, चूँकि मानसून को लेकर के सकारात्मक बातें निकल करके आ रही हैं, क्या रूरल डिमांड में रिकवरी आप आते हुए देख रहे हैं? एफएमसीजी शेयरों पे आपकी राय क्या है इस समय? देखिए विपुल जी, एफएमसीजी, आईटी, अगेन आप अपने क्वेश्चन सही टाइम पे पूछा। ये दो सेक्टर हमने पिछले 2 दिन से रिकमेंड करना शुरू किया है। एफएमसीजी में हो सकता है थोड़ा हम लेट रिकमेंडेशन दे रहे हैं, पर आईटी में हमने पिछले 2 दिन से अपने क्लाइंट्स को शुरू किया है कि आईटी सेक्टर में आपको बेट ऑन करना चाहिए, क्योंकि आईटी और एफएमसीजी ये दोनों रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं। चार्ट्स पे भी रिवर्सल देखने को मिल रहा है, प्लस जिस हिसाब से कमेंट्री एफएमसीजी कंपनीज की आई है, चाहे वो ब्रिटानिया ले लीजिए या फिर मैरिको या फिर गोदरेज सीपी, रूरल डिमांड में भी एक अच्छा टिक ऑफ देखने को मिल रहा है। सेकंड मॉनसून की अच्छी एक्सपेक्टेशन है, तो दोनों ही चीजें पॉजिटिविटी दिखा रही है एफएमसीजी सेगमेंट में। मैरिको, गोदरेज सीपी, ब्रिटानिया, इवन आईटीसी के आज रिजल्ट्स है। ये सभी स्टॉक्स पे आपका बेट ऑन जरूर होना चाहिए, स्टॉक को बाई करें। सेकंड आईटी में विप्रो मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। विप्रो, बिरला सॉफ्ट, इवन टीसीएस, ये तीनों स्टॉक्स मुझे आईटी सेक्टर में ही पसंद है। तो आईटी और एफएमसीजी हो सकता है नेक्स्ट 3 महीने आपको अच्छे रिटर्न देते हुए नजर। ठीक, अगले दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है वो हैं वितु राय जी। कह रहे हैं विपुल सर, अरुण सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर। कह रहे हैं सर टाटा पावर के 500 शेयर लिए हुए हैं, 448 के रेट पर बने रहें या निकल जाएं, कहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कह रहे हैं सर आज मेरा सवाल ले लीजिए। आपका सवाल ले लिया गया है सर। और चूँकि बात टाटा पावर की चल रही है तो आपके इसी पर एक साथ साथ टिप्पणी जो है हम चाहेंगे एनएचपीसी पर भी हो जाए सर। 103, 104, 105 के लेवल को अब क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लक्ष्य यहाँ निकल करके आएंगे? क्योंकि कई सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ मैंने देखी हैं। सवाल जो है उनके नाम से नहीं, पर टाटा पावर के साथ एनएचपीसी पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। विपुल जी, आपने सही कहा, एनएचपीसी पे काफी क्वेरीज आती है, क्योंकि एक तो काफी रिटेल फ्रेंडली स्टॉक है, न्यूज फ्लो में भी काफी रहता है और मोमेंटम भी अच्छा देता है। और काफी बार अपने ही शो पे मैंने कहा था कि 103, 105 ये टारगेट्स आपको एनएचपीसी में आते हुए नजर आएंगे और उसी के आसपास चल रहा है। अगेन 105 का ब्रेकआउट लेवल है और एमएससीआई में इसका वेटेज बढ़ना है, तो इस महीने के अंत में आपको अच्छे वॉल्यूम्स स्टॉक में आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है 108, 110 वहां तक आपको जरूर ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो 110 के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वहां से रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास भी है एक यूनिफॉर्म राय यही रहेगी कि 108, 110 आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके एक बार का कैश फ्लो बैठे, वापस डिप आता है तो फिर री एंट्री करके चल सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम अभी 3-4 रुपए की गुंजाइश और है, अगर आपके पास है थोड़ा सा वेट कीजिए। 110 तक के लेवल, 108, 110 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सर इनका सवाल असल में टाटा पावर पे था, 448 पे इन्होंने लिए हुए हैं, तो इनका सवाल रह जाएगा। तो वो हम चाहेंगे कि आपकी अगर टिप्पणी अगर टाटा पावर को लेकर के भी हो जाए। अभी जो चल रहा है 448 पे ही चल रहा है, तो मुझे लगता है हाल फिलहाल में ही खरीदा है इन्होंने। आपकी राय क्या होगी? विपुल जी, अगेन मैं पावर स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम और दिखा सकते हैं और 3 से 4 दिन मुझे लग रहा है पावर में मोमेंटम रहेगा। जहां तक टाटा पावर की बात है, 458, 462 ये आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं। 462 के आसपास इसके रिसेंट हाइज है, हो सकता है वहां पे स्टॉक अटकता हुआ नजर आए। तो अगर इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 460 का टारगेट के लिए होल्ड करें। 443 का स्टॉप लॉस लगाए, छोटा ही स्टॉप लॉस है पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है। 460, 462 आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई वितु राय जी। और सोनिया रंगा जी का सवाल आया है, कह रही है सर मैं बहुत दिनों से बिजी होने के कारण आपका शो नहीं देख पाई, लेकिन मैं कंटिन्यू देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, घर के कार्यक्रम और जो जहाँ भी व्यवस्था रही हो, बिल्कुल वो काम भी ज़रूरी है। जब भी समय मिले कार्यक्रम तो आप कभी भी देख सकती हैं। कह रही मैंने बहुत मुश्किल से 1 लाख रुपए जुटाए हैं,
प्लीज़ मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, कोई मल्टी बैगर स्टॉक बताएं। मैम 1,00,000 रुपए अगर आपके पास टोटल पूंजी है और जो कि आपने बहुत मेहनत से जुटाई है, सिर्फ एक शेयर पे दांव मत लगाइए, थोड़ा सा पोर्टफोलियो बना करके जो है निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी चुन चुन के हमारा सेगमेंट होता है, उसमें अरुण सर के पसंदीदा शेयर या फिर जो भी एक्सपर्ट रहते हैं उनके पसंदीदा शेयर हम बताते हैं, वहाँ आप लगा सकती हैं। बाकी सर इस तरह के लोग जो अभी 1,00,000 रुपए लगाना चाह रहे हैं या 5,00,000 रुपए लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी राय होगी क्या? देखिए विपुल जी, अगेन 1,00,000 रुपए इनको लगाना है। और पहली तो बात यह है कि आपकी अगर कैपिटल पूंजी कम है तो बेटर है आप मल्टी बैगर ना ढूंढे, ऐसा स्टॉक ढूंढे जहाँ पे आपका पहले तो कैपिटल सेफ रहे और अच्छे रिटर्न्स आपको मार्केट से ज्यादा मिलते हुए नजर आए। तो अगर इनको निवेश करना है तो एफएमसीजी में कर सकते हैं, आईटीसी एक अच्छा स्टॉक है, वहां पे निवेश करें। अगेन आईटी में मैंने ऑलरेडी कहा विप्रो मुझे काफी पसंद है और यहाँ से स्टॉक वापस आपको एटलीस्ट 70 से 80 रुपए का मोमेंटम ऊपर का तरफ दिखा सकता है। तो इनको 1,00,000 निवेश करना है तो थोड़ा डिफेंसिव रहे और मल्टी बैगर फिलहाल ना ढूंढे, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसके पास मल्टी बैगर आपको मिलेगा तो वहां पे मोमेंटम भी आपको दोनों साइड फास्ट आता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको फ्रेश निवेश करना है करंट लेवल पे तो आईटीसी और विप्रो ये दोनों में निवेश करके चल सकते हैं। डेफिनेटली मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं है पर अच्छे रिटर्न्स आपको इन दोनों स्टॉक में बनते हुए नजर आए। जी, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। अब हमारे साथ मोहम्मद शादाब जुड़ चुके हैं। शादाब साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं शादाब साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर कोलकाता से। कोलकाता से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। सब भालो? सब भालो सर। चलिए ऐसा ही सब कुछ अच्छा रहे। और कैसे लग रहे हैं कोलकाता में, लोग पसंद कर रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम को? सर बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बताइए क्या सवाल है आपका? ओके सर, एम ऑयल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं अभी? किसमें सर? मॉयल में? एम ऑयल। अच्छा, एम ऑयल, हाँ समझ गए सर। मॉयल जो है में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और किस भाव पे करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। आज 0.25% के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने के अंदर 30% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी। काफ़ी शानदार मूव रहा है और ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसल रहा है। सर फ्रेश एंट्री के लिए क्या सही जगह रहेगी मॉल के अंदर? विपुल जी 490 480 ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे एंट्री जरूर करके चल सकते हैं। 3 दिन से अच्छी करेक्शन आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 550 560 से ऑलमोस्ट 495 के आसपास आ चुका है। तो 480 से 490 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे री एंट्री करके चल सकते हैं। अगर इन्होंने एंट्री नहीं की है तो वो एक अच्छे एंट्री के लेवल्स है। तो थोड़ा डिप में बाय करें, 480 490 के बीच में स्टैगर्ड बैनर में बाय करके चलें। मुझे लगा धीरे धीरे अगेन स्टॉक वापस आपको 550 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 495 के आसपास है और 1 से 2% की गिरावट आती है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। जी चलिए, इस बीच जो है मनमोहन कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। करें नमस्कार विपुल सर और अरुण सर, मनी 9 लाइव शो के एक्सपर्ट से सजेशन सुन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मैंने स्टार्ट किया है। कह रहे हैं एनएमडीसी और जीएसएफसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कब एंट्री ले सकते हैं? और एनएमडीसी पर ही वैभव सिंह जी का भी सवाल आया हुआ है। कह रहे हैं कि विपुल सर नमस्कार, एनएमडीसी में फ्रेश एंट्री के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा, अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो 2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और एक एनएमडीसी पर राय एक और दर्शक हमारे, और बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आए हुए हैं एनएमडीसी को लेकर के। आज 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 1 महीने में 13-14% की रैली जरूर देखने को मिली है और अच्छा मोमेंटम में है एनएमडीसी। सर क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है एनएमडीसी में? और दूसरा जीएसएफसी पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है। तो मुझे एनएमडीसी ओवरऑल स्टॉक काफी मोमेंटम में है और मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स नेक्स्ट 6 महीने के लिए अच्छा करेंगे। जिस हिसाब से फेड रेट कट की बातें ऑलरेडी चल रही है, सेकंड मेटल्स में जो ब्रेकआउट नजर आ रहा है, चाइना से डिमांड वापस आती हुई नजर आ रही है, तो मेटल स्टॉक्स डेफिनेटली काफी अच्छा करेंगे। अगेन एंट्री लेवल जो बेस्ट बनेगी विपुल जी 250 एक ब्रेकआउट लेवल है और 260 के आसपास का नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक ने तोड़ा था। 250 260 ये दो जो लेवल से इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। 265 के आसपास है तो अगेन डिप में बाय करें। 250 तक भी ये डिप मिलता है तो वहां पे भी और ऐड करके चल सकते हैं। वहां से मुझे लग रहा है वापस नीचे से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट एंट्री जो लेवल रहेगी विपुल जी 250 260 इसके बीच में मिलता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। ठीक, दीपेश बिंदल जी हैं और भी 2-4 नाम मिस हो गए हैं। सब लोग फिर से एनएचपीसी कर रहे हैं। एनएचपीसी पे बातचीत हो चुकी है, डिटेल में हो चुकी है। 108 से 110 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए सर इस लेवल पे? विपुल जी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, क्योंकि 3 से 4 रुपए का ही और रूम जिस हिसाब से चार्ट पे नजर आए तो फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। पर जिन्होंने 97 98 के आसपास बाई किया, क्योंकि काफी बार मैं भी देखते रहता हूँ आपके अपने इसी चैनल पे इसी शो पे काफी लोगों की एंट्री 95 पे भी है, किसी की 93 पे है,
तो उनके लिए होल्ड करने की सलाह है। 100 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले अगर लगाना है। 108 110 मुझे लग रहा है मैक्सिमम इसके टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 108 110 के टारगेट के लिए जो लोग बने हुए हैं वो बने रहे, 95 97 93 जिस पे भी आपने लिए हुए हैं, लेकिन हाँ फ्रेश एंट्री की सलाह यहाँ पर नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल राकेश गंगवार जी का है, और ये राकेश गंगवार जी पीएफसी में एंट्री लेना चाह रहे हैं। आज एंट्री वाले सवाल बहुत आ रहे हैं, बाजार में रिकवरी आई नहीं कि सब लोग अब मार्केट के जो है तेज़ी का लाभ उठाना चाह रहे हैं। पीएफसी में फ्रेश एंट्री क्या सलाह रहेगी सर आपकी? उपल जी, पीएफसी वैसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। 460 के आसपास का सपोर्ट है, 465 460 के आसपास। थोड़ा डिप पे बाय करें अगेन, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो रिट्रेसमेंट ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा करेक्शन आएगा, पर 460 के आसपास मिलता है तो अच्छे लेवल्स होंगे बाय करने के लिए। तो 3 से 4 रुपए नीचे मिलता है तो वहां पे बाय करें। 457 का स्टॉप लॉस लगाए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है। 482 484 के ऊपर में टारगेट रहे। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई ज्योतिरंजन राठी साहब कह रहे हैं कि सर कोचिन शिपयार्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए, अभी के हालात में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं, थोड़ा सा धीरज रखिए। अभी बजिंग स्टॉक्स में आज हमने शेयर को ले रखा है, उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो भी दर्शक कोचिन शिपयार्ड के बारे में जानना चाहते हैं वो बजिंग स्टॉक्स का वेट करें, और कार्यक्रम के बाद भी आप बजिंग स्टॉक्स में जो है इसको डिटेल में देख सकते हैं। चलिए, कुछ एक और दर्शकों के सवाल फटाफट लेते हैं, फिर बजिंग स्टॉक्स का ही रुख करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं मोहम्मद जेठा जी के सवाल आया है, और जेठा जी कह रहे हैं मार्केट आज हाई लेवल पहुंच गया है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो रेड है। सर स्मॉल फाइनेंस बैंक के 500 शेयर 70 रुपये के भाव पर रखे हुए हैं, होल्ड करें या लॉस बुक करें? सर बाजार नई ऊंचाई छू रहा है, आपका पोर्टफोलियो क्यों रेड है? इसका मतलब शेयरों का चुनाव जो है वो आपका अच्छा नहीं रहा, आपने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कुछ शेयर आइडेंटिफाई किए। समय समय पर अगर गलती से कोई गलत शेयर आ गया है तो थोड़ा थोड़ा नुकसान भी बुक कर लेना चाहिए। चलिए खैर, अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक पे बात कर लेते हैं। सर स्मॉल फाइनेंस बैंक के इन्होंने 500 शेयर 70 के भाव पर रखे हुए हैं, कह रहे हैं लॉस बुक करें या अभी होल्ड कर सकते हैं? विपुल जी, इनका क्वेश्चन जेन्युइन है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइज डेफिनेटली दोनों इंडेक्सेस ने छुए, पर मिड कैप ने पहले ही मिड कैप अपने ऑल टाइम हाइज बना लिए थे, और आज थोड़ी ठंडक आपको आप कह सकते हैं, फिर साइडवेज मोमेंटम वहां पे नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली इनका बात सही है कि मार्केट ऊपर है, पर आज पोर्टफोलियो आपके उतने बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मिड कैप में वो मोमेंटम आज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जहां तक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात है, मुझे लग रहा है ये होल्ड करके चलें। ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की जो है जो मोमेंटम आने वाले दिनों में भी काफी अच्छा आपको आता हुआ नजर आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक का जो मोमेंटम रहेगा, अगर वहां पे मोमेंटम आता है तो एक बार को वहां पे एग्जिट कर ले, क्योंकि मेरा ख्याल है 30 मई के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी। उस प्रॉफिट बुकिंग में वापस री एंट्री करके चल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक रखें प्रॉफिट बुकिंग के लिए। 3 से 4 दिन में जितना हो सके थोड़ा अपने पोजीशंस को, स्पेसिफिकली जो ट्रेडिंग पोजीशंस है उनको हल्का करके चलें। ठीक, ये सलाह निकल करके आ रही है आपके लिए। हिमानी जैन जी का सवाल ले लेते हैं। हिमानी जैन जी एनएमडीसी स्टील में फ्रेश एंट्री लेना चाह रही हैं। थोड़ी सुस्ती ज़रूर है आज, अगर हम देखें तो आज हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी फ्रेश एंट्री के लिए सर? हालांकि पिछले एक महीने में 12-13% चला है, पिछले 6 महीने में 50% चला है। आप क्या सलाह देंगे, फ्रेश एंट्री क्या लेनी चाहिए एनएमडीसी स्टील के अंदर? माफ़ कीजिएगा, मैं एनएमडीसी देखने लगा, जी सॉरी, एनएमडीसी स्टील की अगर बात करें तो इसमें तो अगर हम देखें तो पिछले एक महीने से सुस्ती है, 1% का नेगेटिव रिटर्न ही रहा है, लेकिन 6 महीने में 50% से ऊपर का रिटर्न दिया। जी विपुल जी, ये स्टॉक 64-65 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लग रहा है डिप में एंट्री करें, स्टॉक मजबूत है। नो डाउट ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल जो मेटल स्टॉक्स में उसमें आने वाले दिनों में एक अच्छे ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 62-63 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वैसे 66 के ऊपर है, पर सपोर्ट 62 के आसपास है, तो 62 के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। वहां से मुझे लग रहा है रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए इस बीच मेदांता पे एक सवाल ले लेते हैं। एनीथिंग एनी टाइम विद आरव गोयल के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूं, प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं सर। मेदांता के इनके पास 1350 के भाव पर 100 शेयर हैं। कह रहे हैं ये बताएं कि और कितना गिरेगा और इसका टारगेट क्या है। तो मेदांता में इनको नुकसान हो रहा है, कह रहे हैं, और कितना ये टूटेगा शेयर। अभी 1183 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज 4.5% से ज़्यादा की गिरावट, और इन्होंने 1350 के भाव पर ले रखा है, तो इनको थोड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुस्ती है, एक महीने में 15% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ये शेयर। क्या करें सर, नुकसान कहाँ तक इनका बढ़ सकता है? क्या कुछ स्टॉप लॉस देंगे, क्या सलाह रहेगी?
बिल्कुल जी, डेफिनेटली चार्ट नेगेटिव है, नो डाउट। ऐसे मार्केट में अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ी दिक्कत है। आई डोंट नो रीजन स्टॉक के बीच में, हो सकता है रिजल्ट्स खराब है, एग्जैक्टली मैंने ट्रैक नहीं किया है, पर इसका स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है 1120 के आसपास है। थोड़ा दूर है पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास का बैठता है, क्योंकि 1120 के नीचे इसका ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बड़ी गिरावट देखी है। तो 1120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर रिवर्सल आता है तो हो सकता है आपको ये स्टॉक वापस 1240 1260 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आए। उस उछाल में आपको डेफिनेटली एग्जिट करके चलना है।